बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट अनामजद। उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ बांटने वालों में शामिल रखे एंड आपका दिन अच्छा गुजरे। आज का प्रोग्राम बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ ऐसे मेहमान मेरे प्रोग्राम में आते हैं जो जब चले जाते हैं उसके बाद मेरे कंट्रोल रूम के फ़ोन कॉल्स आती रहती हैं, मैसेजेस आते रहते हैं कि जी इनको दोबारा बुलाया जाए और इनसे दोबारा बात की जाए। तो आज एक ऐसे ही मेहमान मेरे साथ मौजूद होंगे। जब कुछ दिनों पहले वो आए थे तो मैं ख़ुद भी बड़ी मुतासर हुई थी उनकी बातें सुनकर, और डेफिनेटली आप लोगों को भी बहुत कुछ जो है वो हल मिले थे उनकी बातों से। तो आज कुछ डिस्कशन उनसे भी होगी। जो एक बात मैं आप लोगों से प्रोग्राम के स्टार्ट में कहना चाहती हूँ कि ओवरऑल जितने भी शोज़ हम कर रहे होते हैं, जितने भी सेगमेंट्स हम प्रोग्राम में कर रहे होते हैं, उसमें कोशिश हमारी यही होती है कि हम लाइफस्टाइल की बात करें। हम ये बात करें कि अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को बेहतर कैसे करना है, ज़िंदगी को आसान कैसे बनाना है, और जितनी सादा ज़िंदगी होगी यकीन करें उतनी ही आसान होगी। फिर चाहे वो दुख हो, चाहे वो सेहत हो या वो परेशानियां हो। हमने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो खुद ज़बरदस्ती जो है वो बैगेज खुद कैरी किया हुआ है। सो इस वजह से हमारी सेहत भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, हमारी मेंटल हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, और फिर हम जो है शायद उस गुस्से और उस एंगर में बहुत सारे प्यारे दोस्त, प्यारे रिश्ते और शायद बहुत कुछ अच्छा जो है वो लूज़ कर जाते हैं। सो वो तमाम लोग जो एज रिवर्स पर जाना चाहते हैं, वो तमाम लोग ऐसे कपल्स जो बे औलादी की वजह से काफ़ी परेशानी, और अल्लाह ताला सबको जो है वो साहिब औलाद करे, आमीन, सेहतमंद औलाद से नवाजे। इसके अलावा कुछ इस तरह के अमराज हैं जिनके हवाले से आज मेरे मेहमान ये दावा करते हैं कि उनके पास उसकी दवा मौजूद है। नेचुरोपैथ हर्बल मेडिसिन के हवाले से हम इनसे बात करेंगे। मैं अभी ब्रेक लूँगी और इंशाल्लाह जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगी सो हमारे साथ मेहमान भी मौजूद होंगे और कुछ मज़ीद आपसे बात होगी। हमारे साथ रहिए जी उठा पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैव अ गुड डे। मेरे मेहमान एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्हें आपने पिछले दिनों शो पर देखा था, और कुछ ऐसी रेमेडीज़ इनके पास मौजूद हैं जिन पर ये क्लेम करते हैं कि लोगों को फ़ायदा पहुंचता है। उसमें बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका ये हर्बल मेडिसिन के थ्रू ट्रीटमेंट कर रहे हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ही इज़ माशाल्लाह 94 ईयर्स ओल्ड। एंड अभी आप जब इनको देखेंगे तो आप ये सोचेंगे कि अगर जब हम 94 ईयर्स के होंगे, पहला सवाल तो ये कि क्या हम होंगे, और अगर हम होंगे तो क्या हम इतने हेल्दी होंगे। सो ये इस तरह के बहुत सारे सवाल आपके जहनों में उठ सकते हैं। तो आपने टेंशन नहीं लेनी है, नंबर मौजूद है स्क्रीन पर, आपने कॉल करनी है, आप बात कर सकते हैं, आप सवाल कर सकते हैं बे औलादी के हवाले से, बर्ड्स के हवाले से, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जिनके हवाले से ये हर्बल मेडिसिन देते हैं। सो इनसे उनको वेलकम करते हैं। डॉक्टर नसाका है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, पहले तो ये बता दीजिए कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए आप काम कर रहे हैं इस वक्त? माशाल्लाह। वो जिसका दुनिया में इलाज नहीं है उस पर मैं काम कर रहा हूँ। तो आपको तो बाहर वालों ने ले जाना था, आप फिर यहाँ पे क्यों है पाकिस्तान? तो मैं अब अपने मुल्क की खिदमत करूँगा कि बाहर वालों की खिदमत करूँगा? अच्छा, मैं यहाँ का हूँ। तो आज आप यहाँ पर लोगों को वो रेमेडीज बताएंगे जो आप यूज़ करते हैं लोगों के लिए? जी हाँ, मेरे पास जो है मैं उसको देखता हूँ। हाँ, क्या क्या कौन कौन सी बीमारियों का इलाज करते हैं आप? वो बीमारी का इलाज करता हूँ जिसका दुनिया में इलाज नहीं है। सही। जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, हेमोफीलिया है, थैलेसीमिया है, ये इस किस्म की, और ऑटो इम्यून डिजीज़ है, इनफर्टिलिटी है, ये इस पे मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, वो इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा इस वक्त है, और काफ़ी ज़्यादा जो कपल्स हैं वो इस हवाले से परेशान रहते हैं।
अगर कोई आपके पास आता है इस परेशानी के बाद, और यकीनन ऐसे लोग डॉक्टर्स क्या, होम्योपैथ क्या, हकीम क्या, सबके पास हो चुके होते हैं, तो फिर आप क्या उनको सजेस्ट करते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया। मेरे पास आते वही हैं जिन्हें डॉक्टर हर किस्म बीमारी से जवाब देते हैं, तो वहाँ से मेरा इलाज शुरू होता है। अच्छा, क्या इलाज करते हैं आप? उनका इलाज करते हैं, जैसे इनफर्टिलिटी के लिए आएगा, जिसकी शादी 5-5, 10-10 साल हो गए शादी हो के, हाँ। और जिसके इनफर्टिलिटी का शिकार हैं, जिनको डॉक्टर जवाब देते हैं कि साहब अब आप यहाँ कभी भी औलाद नहीं हो सकती, तो मैंने बोला अल्लाह को क्लेम कर रहा है ये, डॉक्टर नहीं अल्लाह को क्लेम कर रही है, उसे लिखा के लेकर आओ। तो लिखवा के मंगवाता हूँ, फिर उसके बाद मैं इलाज करता हूँ। तो फिर ये कहाँ गई आपकी बुकिश नॉलेज, कहाँ गई? फिर आपकी बुकिश नॉलेज नहीं है? नहीं है। फिर ये आपकी बहुत अच्छा आपकी नॉलेज कौन सी है? ये है कि मैं 12-14 साल जंगल में गुजारा हूँ, 12-14 साल। तो आप दरवेश हैं? दरवेश तो क्लेम कर ही नहीं सकता कोई। फिर दरवेश आप भी तो क्लेम करते हैं ना कि मैं इसका शर्तिया इलाज कर सकता हूँ। नहीं, अगर वो डॉक्टर कहता है, आपने भी बोला दुनिया में जिस बीमारी का इलाज मौजूद नहीं है, मैं उसका इलाज कर सकता हूँ। ये सुनिए, पहले आप यहाँ शर्तिया की बात, यानी शर्तिया का मतलब अल्लाह को क्लेम करना। शिफा देने वाला वो है, पूरी कायनात का मालिक अल्लाह है, बेशक सबसे बड़ा डॉक्टर वो है। हम तो डॉक्टर ही नहीं समझते। ये तो बात सबको पता है, इससे बड़ी रियलिटी है। आपको मालूम है? मैंने तो आपका जुमला दोहराया, आपने कहा दुनिया में जिस बीमारी का इलाज मौजूद नहीं है उसका इलाज मैं करता हूँ। दुनिया में इलाज नहीं हो सकता, जैसे ऑटो इम्यून डिजीज। अच्छा, आप उनका इलाज करते हैं? मैं दवा है, जड़ी बूटी में मौजूद है। अच्छा, ये जो बेऔलादी के लिए कौन सी, ये इसके लिए आपने कहा आपकी बुकिश नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो आप जहाँ जंगलों में रहे वहां से आपने चीजें जमा की, तो फिर आपने वो एक्सपेरिमेंट किन पे किए? है, कितना अच्छा सवाल करती हैं आप, वाकई आप बहुत अच्छा सवाल करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जंगल में हाँ, क्या इंसान नहीं होते? जंगल में तो जानवर होते हैं, इंसान तो शहर है। यही तो समझने की बात है कि जंगल में वो ट्राइब्स जिनके बदन में कोई कपड़ा नहीं होता, आज भी मौजूद हैं। आपने उन पे ट्रायल किए? मैं ट्राई नहीं किया, वहां पर तो उनको सब मालूम है, नाखून देख के बताते हैं। एक उनकी इम्यूनिटी और एक शहर में रहने वाले शख्स की इम्यूनिटी में कितना बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। हाँ? बहुत बड़ा। वो वहाँ पत्ते और मट्टी खा के भी जिंदा रहते हैं? मट्टी पत्ते नहीं खाते, वो सब चीज खाते हैं। तो आपने उन पे ट्रायल किया है? अरे ट्रायल क्या किया, वहां पर तो ये है ही, उनका इलाज ही ये है। ठीक है, मैं इस पे एक और सवाल आपसे करती हूँ, पहले मैं एक कॉलर शामिल कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन है हमारे साथ? मैं मिसेस रऊफ हूँ, लाहौर से बोल रही हूँ। जी मिसेस रऊफ, कहिए। मेरी बेटी है जी। उसकी उम्र तकरीबन 40 इयर्स है इस वक्त। ठीक है। और 20 ईयर से उसको SLE है। ओके। उसकी जो बारीक वेन्स होती हैं बॉडी में, उनमें स्वेलिंग हो जाती है। ओह अच्छा, अल्लाह रहम। और वो 20 ईयर से डेल्टा कॉर्टेल पे है। ओके। लाइफ सेविंग ड्रग्स पे जी है। जी जी जी। इसके लिए डॉक्टर कहता है बस इसको इलाज ही इसकी, बस हर वक्त इसकी केयर और मेडिसिन दी है। हर महीने 20-25 हज़ार का खर्चा होता है। ठीक है। इसका अगर कोई इनके पास कोई हकीम साहब के पास कोई इलाज है तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि ये पेशेंट सिवाय डेल्टा कॉर्टेल पर ही अलाइव रह सकती है। डेल्टा कॉर्टेल, ठीक है ना, जो एक स्टेरॉइड कहलाता है, कोर्टिसोन कहलाता है, इसका इलाज है। मगर हमारे पास इसका इलाज है, क्लेम हम नहीं कर सकते। आप क्या इलाज करते हैं? हाँ, इसका हर्बल से करते हैं, जड़ी बूटियों से। अच्छा, ओके। तो ऐसे पेशेंट्स आपके पास बिल्कुल भेज दीजिए, मुझसे कहें कि आप आ जाइए। वो लाहौर में है, कराची में, कहीं पर भी आप इसके हवाले से, मैंने लास्ट टाइम आया था, आपसे कहा था कि मैं भेजता हूँ, तो मेडिसिन पहले मैं भेजा करता था, अब मैं किसी को मेडिसिन नहीं भेजूंगा। पूछिए क्यों? आप खुद ही सवाल बता करें ना दें क्यों? आप।
आप खुद ही बता दें, पिछली बार आपने यहाँ बैठ के बोला हाँ, तो ये ना मैं सुनिए तो, कंसल्टेशन सुनिए तो, फीस लेता, दवा सुनिए, नहीं, दवा के पैसे ले रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, लेकिन बिल्कुल। भेजना बंद कर दिया आपने। देखिए सुनिए तो, पहले मेरी बात तो सुन ले, पहले सवाल तो आप सुन ले पहले मेरा क्या बोलना आपने, मैं सवाल करूंगी तो आप आपने मुझे खुद बोला सवाल हाँ, करो। तो सुनिए तो आप, जी जी बोले। आप पूछिए ना क्यों नहीं भेजना चाहते। जी जी, इसलिए क्यों नहीं भेजना चाहते? कि साहब अभी मैंने जो भेजा था दवा यहाँ से जाने भेज रहा था, तो वो पेशेंट कराची में, उस इलाके का नाम नहीं लूँगा, वो पेशेंट उन्होंने बोला भैया आइए दवा भी बनाइए और अब ये हमारे पेशेंट को पिलाइए भी। तो उसने तो दवा बना के डॉक्टर, फिर वो मेरे पास आया मेरा आदमी, डॉक्टर साहब मैं आपके पास काम नहीं कर सकता। मैंने बोला क्यों नहीं कर सकते काम? बोले उन्होंने कहा कि दवा तो दीजिए, बना के भी पिला के भी जाओ। ठीक है, तो इसका आसान हल है। अभी आपको पता है लाखों लोग आपको देख रहे होंगे पाकिस्तान के, पाकिस्तान से बाहर, ठीक है, जड़ी बूटियां हर जगह मिलती हैं। हाँ, तो आप यहाँ पे बता दें ये 2 जड़ी बूटियां, 3 जड़ी बूटियां, ये तुम इस्तेमाल करो और बाकी मिन शिफा मिन जानिब रब है, वो तो अल्लाह ही आपको है। भी उसका जो है अजर सवाब मिलेगा और दूसरे को फायदा और फिर शिफा हो वही- जाएगी। आप वही सवाल को फिर रिपीट कर रहे हैं। मैं तो फिर रिपीट नहीं दोबारा- करी, आपने दोबारा- बोला मैं अब दवा नहीं भेज सकता। नहीं भेज नहीं सकता, मगर यहाँ से आके लेके जाइए अब मेरे लाहौर पास से यहाँ थोड़ी आएंगे नहीं, आपके मत पास। आइए, आप अपने किसी आदमी को बोले यहाँ से लेके जाएं मेरे पास से, मैं किसी को भेजूंगा नहीं। आप यहाँ से मेरे पास आए, मेरे कोई चार्जेस नहीं है दवा के, नहीं तो कोई आप पैसे नहीं। आप जो दवा बनाते हैं उसके हाँ। लिए भी आप तो नेचुरोपैथ है ना, मैं तो पैसे उसमें बिल्कुल कोई सही- आर्टिफिशियल कोई नहीं, तो स्टीरॉइड्स सवाल ही कुछ नहीं नहीं पैसा, है। क्वेश्चन ही राइज नहीं तो होता। वो जो चीज शामिल होती है वो आप उनको बता दें। क्यों बताऊं? वो तिजारत करें, आप नहीं तिजारत करें, नहीं तो आप बताइए तिजारत तिजारत करें? गुनाह है करना? नहीं, आहो तिजारत करना गुनाह नहीं है। फिर जो पपीते का पत्ता जो 500-1,000 रुपए में बेचा, कि ये जायज है? वो उसका उसकी मर्जी ना। नहीं देखिए ये बात गलत है। ये गलत है, जो आप करते हैं वो गलत है। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम मैम। जी कौन है हमारे साथ? मैम इम्तियाज है आपके साथ। डॉक्टर साहब बहुत गुस्से में लग रहे, तो डरते डरते एक क्वेश्चन कर रहा नहीं हूँ। नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि जब दूसरों के मसले हल हो रहे हैं तो उनको हल बताया जाए ना, बात ये है सिर्फ। कहिए। जी जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिन लोगों के पट्टे कमजोर हो जाते हैं जी और जिनकी हड्डियां भी कमजोर होती है, तो ये सिर्फ मुझे साफ साफ उर्दू में यानी आसान लफ्जों में ये बता दें कौन सी चीज ऐसी खाने में इस्तेमाल करें कि उससे उसको इफाका हो। क्योंकि मैं ले मैनू में ज्यादा टेक्निकल बातें नहीं जानता, तो बस ये बता दें खाने पीने में कौन सी ऐसी चीज है जिनके इस्तेमाल से अच्छा ठीक है। बच्चों आप और कराची हड्डियों में को रहते फायदा हैं? हो। जी हाँ, मैं कराची में पड़ोस में रहता हूँ। आप लोग अच्छा ओके, कराची में ये क्लिनिक करते हैं। मैं इनसे पूछ लेती हूँ, आप ऐसा कीजिएगा, आप विजिट कर लें इनको और आप इनको वहाँ जाकर आप इनसे, मैं खुराक भी पूछ लेती हूँ, आप इनसे दवा भी ले लीजिए, ठीक है। एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, और कॉलर हैं? हेलो। अच्छा, क्लिनिक कहाँ कहाँ करते हैं आप? DHA में करता हूँ, फेस 5 खयाबान बदर स्ट्रीट 3 खयाबान बदर में करता हूँ DHA फेस 5 में। और दूसरी क्लिनिक करता हूँ नॉर्थ नाजाबाद मैट्रिक बोर्ड ऑफिस एट द बैक ऑफ दिल पसंद मिठाई वाले के पीछे अल फिरोज मार्केट में बैठता हूँ। बुध और जुमेरात वहाँ पर बैठता हूँ, संडे मंडे DHA में बैठता हूँ और सैटरडे को मेमार में बैठता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर आप लोग आ सकते हैं। और पिछली बार डॉक्टर साहब ये कह रहे थे कि वो दवा भेजेंगे, लेकिन इस बार कुछ वजूहात की बिना पर ये मामला जो है वो रुक चुका है। अब आप इनके पास आइए या किसी को भेज दीजिए और आप वहाँ से दवा मंगवा लीजिए, राइट। आप कॉल भी कर सकते हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं कि लास्ट टाइम आपने कहा था कि वो जो सफ़ेद निशान हो जाते हैं जैसे लेकोडर्मा, विटिलाइगो। यस, और बर्ड्स कहते हैं उसको आम जबान, उर्दू जबान में। जी, विटिलाइगो कहते हैं। जी तो ये इसकी वजह क्या होती है? हाँ देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया, सुन लीजिए ज़रा सा। हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में हर किस्म के मिनरल मौजूद है। एक मिनरल जैसे हमारा टीवी डिस्कलर हो जाता है, उसके कलर फेंट हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, एग्जैक्टली बॉडी का यही है। एक इंग्रेडिएंट जो कम हो गया बॉडी में, उसका बहुत आसान सा नुस्खा बता देता हूँ, सुन लीजिए। कि जिसको विटिलाइगो हो गया, विटामिन सी किसी कीमत में नहीं इस्तेमाल करें। अच्छा ठीक है, विटामिन विटामिन सी ना करें, राइट। अब उनको तांबे की कमी हो गई है, ये बता दे रहा हूँ आपको।
तांबे की उसको फिल कर देंगे तो वो सही हो जाता है। ठीक हम है, यही करते एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। कौन है, कहाँ से? मैं फैसलाबाद से नसरीन बोल रही हूँ। जी नसरीन, कहिए। जी, हकीम साहब से मैंने बात करनी थी। मेरा बेटा है 32-34 साल का है। ओके। तो वो ना, उसको बचपन में बुखार हुआ था, तो उसकी ना नीचे वाली टांगे जो है ना वो कमजोर हैं और थोड़े से पाँव टेढ़े हैं। अच्छा। तो मैंने बड़ा इलाज करवाया तो डॉक्टर कहते हैं इसका कोई इलाज ही नहीं है। बाहर के मुल्क भी मैंने इसकी रिपोर्टें भेजी हैं, वो कहते हैं इसका कोई इलाज नहीं। ये पोलियो तो नहीं है? मैं बड़ी परेशान हूँ। मेरा एक ही बेटा है बस। नहीं तो मैं ये इतनी- पोलियो का मसला तो नहीं है? नहीं, पोलियो नहीं है उसको। अच्छा ठीक है, हाँ जी, चलिए। अल्लाह पोलियो नहीं है। नीचे वाली टांगे कमजोर है। मेहरबानी है, मैं इतनी परेशान हूँ। मेरा एक ही बेटा है, मैंने चलें, बहुत इलाज करवाया उसका। अल्लाह ताला आसानियाँ करे। बोल दीजिए, रोए आप मत, बिल्कुल रोए ना। बस परेशान मेरा मत। बच्चा उसके पट्टों का भी मसला, उसके हाथ खींचे जाते हैं। उसके सर्दियों में वो काम नहीं कर सकता, उसके हाथ खींचे जाते हैं। पाँव ठंडे रहते हैं, हाथ इतने यख ठंडे रहते हैं उसके, काम नहीं कर सकता वो। बस अल्लाह ताला रहम करे। और डॉक्टर साहब का आप कंट्रोल रूम से नंबर भी ले लीजिए एंड इंशाल्लाह प्रोग्राम के बाद आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। कराची से जो है वो फिर आपको दवा इनसे मंगवानी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, ये जो इशू है इनका, ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है और बहुत लोगों को हो रहा है। ये जेनेटिक्स भी होती हैं और वैसा भी होती हैं, ठीक है। जेनेटिक्स ज़्यादा होती हैं। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री, नाना नानी दादा दादी को पीछे होगा, कहीं किसी फैमिली में होगा, तो उससे ये आ जाती है। और इसका बहुत आसान है। बहुत सारे पेशेंट मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाले मेरे पास आते हैं और अल्लाह उसे शिफा दे सकता है। मैं सिर्फ दवा दे सकता हूँ, क्लेम कोई नहीं है। मैं सिर्फ दवा दे सकता हूँ और शिफा सिर्फ अल्लाह दे सकता, मैं नहीं देता। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन है हमारे साथ? हाँ जी, मेरा नाम वसीम है। मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी, कहिए। मैं बेसिकली सोशल एक्टिविस्ट हूँ, सोशल वर्कर हूँ मैं। ओके। तो कुछ अर्से पहले मेरी डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई थी मेरी, और उससे पहले मैं इनको नहीं जानता था। उस एक प्रोग्राम में मुलाकात हुई, उसके बाद फिर मैंने इनको ज्वाइन किया। इन्होंने फिर मुझे खास तौर से अपने गुलशन मेमार का जो इफ्तिताह कर रहे थे क्लिनिकस में बुलाया मुझे। मैं वहाँ पे गया। मैंने फिर 1-2 लोगों को मैंने भेजा है इनके पास और उनसे कहा है कि इनका कोई इलाज कराएं, जिनको बहुत ही जो मायूस हो चुके थे। जी। तो वो वहाँ पे गए हैं और वो उनका इलाज उनका चल रहा है। उसको बहुत ज्यादा उनको इस वक्त फायदा महसूस हो रहा है। माशाल्लाह। तो इसलिए ये समझने के एक तरह से मैं इनको जानता हूँ, दोस्तों की तरह से हो गए ये। तो मैं ये हमारे, क्योंकि ये पैसा नहीं लेते किसी चीज से, फी सबिलिल्लाह काम करते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, आजमाने में कोई हर्ज नहीं है, फी सबिलिल्लाह आजमाने में कोई हर्ज नहीं है। कोई पैसा नहीं कमा रहे हैं। और ये जो कह रहे हैं कि दवा नहीं बेचते हैं, ये सही कह रहे हैं। कराची में जिनके भी लाहौर के या दूर के रिश्तेदार हैं, वो कराची से दवा मंगवा सकते हैं। तो मैंने इनको चूंकि आजमा लिया है, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। चलें, ठीक है, सही। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए मुझे कि लास्ट टाइम जब आप आए थे तो आपने शुगर के हवाले से भी बात की थी और ब्लड प्रेशर का भी। ये प्रॉब्लम जो है ये भी तकरीबन हर दूसरे तीसरे घर में मौजूद है, बहुत ज़्यादा है। तो इसमें मैं आपसे ये चाहूँगी कि थोड़ा सा आप ये भी बताएं, जिसने आपने कहा कि बॉडी में चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें तो हम कहाँ ग़िज़ा में गलती कर देते हैं? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये इतनी बीमारियां जिस्म में पैदा हो रही हैं? ब्रेक ले लेते हैं, फिर कंटिन्यू है। डॉक्टर साहब हैं हमारे साथ अभी? ओके, एक ब्रेक लेते हैं और आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर इंसाका हमारे साथ मौजूद हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप कॉल कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। एंड मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स, बीमारियाँ जिनका ये नेचुरोपैथी से जो है वो ट्रीटमेंट करते हैं। एंड आप कॉल करके अपने प्रॉब्लम भी डिस्कस कर सकते हैं। अभी हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे, मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि ब्लड प्रेशर और शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम हो गया है और अब तो हम इसको बीमारी भी नहीं समझते, हम समझते हैं कि ये तो होना ही है। सो डॉक्टर साहब, कहाँ गलती हो जाती है? जी हाँ, ब्लड प्रेशर जो है नमक को, आयरन को
अवॉइड करें। अगर सपोज किसी को पीछे भारी लग रहा है, चक्कर लग रहा है, तो वो अब आप बोल रहे हैं तो बता देता हूँ थोड़ा सा। हरा धनिया फ्रेश हरा धनिया, एक जब लहसुन लेके दबा ले और उसको चूसते रहें, चबाते रहें हल्का हल्का, और नीम गर्म पानी पीते रहें। अच्छा। सपोज इससे भी अगर नीचे नहीं आता है तो दोनों पैर को अपने गर्म पानी रख लें, टब में डाल लें, तो वो नीचे नहीं आता। अगर आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो फिर गर्म पानी से नहा लें। इसकी बड़ी आसान सी थ्योरी है कि जब रक्त सिकुड़ती है और ब्लड आपका गाढ़ा होता है तो ब्लड प्रेशर हो जाता है। ठीक, प्रेशर आता है तो इधर रुकावट आती है, तो इसलिए वो बैक करता है, कहीं ब्रेन की तरफ मारता है, तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है। तो बहुत आसान सा है कि जैसे आपको लगे आप ये ले लें। अगर शुगर नहीं है, अगर शुगर है भी तो केला खा लीजिए, पोटेशियम ये अपना पोटेशियम आलू पोटैटो कह रहे हैं? केला खा लीजिए। केला खा लें तो केला। अगर शुगर है तो उससे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। आप मैं शुगर वालों को रोज केला फ्रूट खिलाता हूँ। शुगर वाले फ्रूट तो अलग चीज है ना। हाँ, फ्रूट खिलाना, अब आप उनको अंगूर और केला और इस तरह की बिल्कुल चीज खिलाइए। क्यों खिलाइए डॉक्टर साहब? हाँ, शुगर हाई हो जाएगी कुछ। अच्छा, यही तो हमारा ट्रीटमेंट है। नहीं, वो तो आप मेरी बात, वो तो ये शुगर बात के लिए ट्रीटमेंट है। डॉक्टर साहब वो ट्रीटमेंट तो आपकी दवा के साथ होगा हाँ, ना। दवा के साथ। यहाँ आप लोगों हाँ, को हाँ, तो इसीलिए तो नहीं बता रहा हूँ ना, इसीलिए बता। अगर ब्लड प्रेशर हाई हो गया है तो एक छोटा सा केला जरूर खा ले, कि पोटेशियम मिल जाएगा, उनको पोटेशियम जाएगा बॉडी ठीक है। में, तो ब्लड प्रेशर नीचे आ सही। जाएगा। अगर आपको सिर्फ ब्लड प्रेशर का मर्ज है तो आप पोटेशियम का इस्तेमाल करें। डायबिटीज में आपने बनाना का इस्तेमाल नहीं करना। दिन में आप एक फ्रूट खा सकते हैं, वो भी जो आपको डाइट चार्ट आपके डॉक्टर ने दिया है। इसके अलावा आपने अपने मॉलेज के मशवरे के बगैर आपने कोई चीज इस्तेमाल नहीं करनी। एक और बहरहाल कॉलर ये है। आपकी यहाँ पर दुरुस्त कर दूं आपको कि मेरे पास जितने शुगर वाले आते हैं जिनको इंसुलिन लगती है 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम, जब वो खाना खाते हैं या नाश्ता करते हैं, मैं उनको फ्रूट खिलाता हूँ। फ्रूट डॉक्टर साहब आप उनके मॉलेज है ना। हाँ, तो मैं मैं यही खिलाता तो हूँ। कह रही हूँ कि मॉलेज का मशवरा, हाँ, जब वो आपके पास आएंगे आप उनके मॉलेज होंगे, तो हाँ, वो आपसे मशवरा हाँ, करेंगे, तो हाँ, आप उनको तो वो बताइएगा। ना खाएं। ठीक सही, है, यू आर एग्जैक्टली राइट। थैंक यू सो मच। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? जी, मैं कबीर बात कर रहा हूँ कराची से। डॉक्टर साहब से मुझे थोड़ा मशवरा करना है। जी जी कहिए। जी डॉक्टर साहब, मेरी एज 50 साल है। तकरीबन गुज़िश्ता 4 साल से मुझे सफ़ेद दाग हो गए हैं, पाँव में, गर्दन ठीक है। पर, हाथों पर। अब डर है कि चेहरे पर ना आ जाए, तो अच्छा। इसका कुछ इलाज बताइए। ठीक है, आप कराची में कहाँ रहते हैं? गुलशन इकबाल। गुलशन इकबाल में। ठीक है, सो डॉक्टर साहब का क्लिनिक भी है कराची में, तो आप कंट्रोल रूम से नंबर ले लीजिए और आप डॉक्टर साहब को विजिट कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इनको कहें विटामिन सी ना खाएं, विटामिन सी ना खाएं। बिल्कुल ना खाएं। विटामिन ओके, और सी से बहुत तेजी से बढ़ता है। ठीक है, और जो भी इस तरह के फ्रूट्स हैं जिसमें विटामिन इनरिच फ्रूट हैं, आपने उनका इस्तेमाल नहीं करना। अभी ऑरेंजेस है, कीवी है, इस तरह के जितने फ्रूट्स हैं आपने उनको, खटास वाली चीज़ें जो है वो आपने इस वक्त अवॉइड करनी है, उससे ये चीज़ ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सकती है। बाकी फिर आप कितने अरसे का इलाज है इसका? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, सबका ब्लड ग्रुप वेरी करता है। किसी को बहुत जल्दी फायदा होता है, किसी को बहुत देर से होता है। राइट, इट डिपेंड कि वो कितना ज़्यादा मर्ज हाँ आपको जी। है। ओके राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी क्योंकि हम जब बात कर रहे थे तो किडनी का प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा लोगों में है, और किडनी में स्टोन्स हो या फिर किडनी फेलियर की तरफ जाना, लोग ट्रांसप्लांट की तरफ जाते हैं, तो आप उनका भी इलाज करते हैं? बिल्कुल करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ। सुनिए, जिनको ज़रा समझा दूँ आपके टीवी के हवाले से, अगर किसी को किडनी का अब डॉक्टर कह रहा है कि अब डायलिसिस कराइए, तो सुन लीजिए, किसी किस्म का कोई प्रोटीन, किसी किस्म का प्रोटीन यानी गोश्त, मुर्गी, मछली, अंडा, किसी किस्म का नहीं, वो वाली सब्जियां लें जो बेल में लगती है। बेल में लौकी, टिंडे, तुरई, करेला। जब करेला खिलाओ
तो उस दिन लौकी नहीं खिलाना, जिस दिन लौकी खिलाओ उस दिन करेला नहीं खिलाना। अच्छा, एक दिन में एक ही सब्जी बनेगी ना डॉक्टर साहब? एक दिन में एक ही सब्जी बनेगी, बस सही, ठीक और है। किसी किस्म की कोई दाल नहीं, उनमें भी कोई प्रोटीन्स तंदूर होते की हैं। रोटी नहीं, कोई गंदुम नहीं। गंदुम से ज्यादा खतरनाक चीज इनके लिए कोई भी नहीं है, गंदुम, व्हीट से ज्यादा। जौ की रोटी ले, और अभी मैं एक आटा निकालने वाला हूँ, ये आज आपको बता दूँ, आपके उस पर आ जाएं कि मैं उन साहब को देना चाह रहा हूँ। ये फार्मूला मैं दे रहा हूँ। किसी भी किस्म का कैंसर, शुगर, ब्लड प्रेशर, किडनीज, लीवर, किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम है, उस आटे में वो इंग्रेडिएंट मौजूद हैं कि आपको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं, सिर्फ आप रोटी खा रहे हैं, वो रोटी खाइए। अच्छा, तो ये भी नया आटा ये निकाल आप रहा दे रहे हैं किसी को अपना हूं। दे रहा हूँ। नुस्खा दे रहे हैं? आपने इतना मुझे लास्ट टाइम कर दिया कि जाहिर बात है, अब मैं तो आई एम 94 ईयर्स ओल्ड। आज निकल वक्त का तो किसी का पता नहीं है, तो मैंने चलो देखते हुए जाओ, वो जाने उनका काम जाने। अच्छा, अब आपकी बात का असर मैं हुआ बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि मेरी बात का इतना असर हुआ, और अल्लाह ताला मैं दुआ करती हूँ कि आप और 94 साल जिए और आप अपना हर नुस्खा लोगों को दे के जाएं, ठीक है? सो मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी इतनी इज्जत रखी और आपने मेरी बात का एहतराम किया। देखिए ना, आपके कहने से अभी ये इसका बताया ब्लड प्रेशर का, जी बिल्कुल, अभी इसका बताया, तो मैं अभी और भी हम पूछेंगे। एक और कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम। मुझे आवाज नहीं आ रही है स्टूडियो में। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? क्या हाल है सना? ठीक है, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं नादिया बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। नादिया जी, बिल्कुल मुझे पता है आप कॉल करती हैं। मुझे टीवी की आवाज बंद कर दें प्लीज। हाँ जी, और सुनाए सब ठीक ठाक? सब कुछ खुश, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। सना, मैं कह रही थी कि आप ना मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दे। मैं अपना व्हाट्स अच्छा ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया। अपना आपने कॉल की, आप लोग इतनी मोहब्बत करते हैं, इतना ख्याल करते हैं। डॉक्टर साहब, वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको मज़ीद इल्म से नवाजे, अल्लाह ताला आपको शिफ़ा दे, कि अब आपको तौफीक दे कि आप लोगों को ऐसी दवाएं दें कि उनको शिफ़ा मिल सके। मिन जानिब शिफ़ा रब है इंशाल्लाह। मतलब ये क्या मैं बिगड़ा हुआ आदमी हूँ क्या? डॉक्टर साहब, ये खास चीज होती है, अल्लाह से हर वक्त तौफीक मानी चाहिए। बशर तो है ही, गलती करता है, गुनाह करता है। तैयार हूं, मगर लेने वाला भी मैं छोटी हूँ लेकिन मैं आपको दुआ दे रही हूँ ना। देखिए, बुजुर्गी का ताल्लुक उम्र से नहीं होता, उम्र बढ़ने से इंसान ज़ईफ होता है, बुजुर्ग नहीं होता। ठीक है, राइट। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। ब्रेक लेंगे और मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे ब्रेक के बाद जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जूठा पाकिस्तान में आप सबको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। एंड अगर हम बात करें इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में, बल्कि दुनिया भर में जो कोरोना की सूरत हाल है वो आप लोगों के सामने है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो ओपन कर दी गई थी उनको बंद कर दिया गया है, बिकॉज कोरोना की थर्ड वेव जो है उसने दोबारा हिट किया है और बहुत बड़ी तादाद में लोग इससे एक बार फिर से मुतासर हो रहे हैं। खौफ की बात यह है कि पहले कोरोना के कुछ सिम्टम्स थे जो वाज़े होते थे, लेकिन अब सेकेंड वेव के बाद अब ये जो वेव है इसमें तो अचानक जो है वो जो सिम्टम्स थे पहले वाले, इस तरह का कोई सिम्टम नहीं आता और अचानक से पता चलता है कि जी एक शख्स अच्छा था, बिल्कुल ठीक था और ना कोई नज़ला ज़ुकाम ना छींक, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी और उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। बाद में पता चलता है कि जी कोरोना का कोई इशू था। तो ये जो कोरोना की थर्ड वेव है ये कितनी ख़तरनाक और कितनी जो है वो जानलेवा है ये तो आप सब जानते हैं, न्यूज़ में आप अपडेट होते रहते हैं। आज जिस पर हम बात करेंगे वो चीज़ ये है कि इसकी जो वैक्सीनेशन है, जिस पर अभी भी बात यह है कि पैरामेडिकल स्टाफ है या जो ओल्ड एज के लोग हैं उनको पहले ये वैक्सीन लगाई जाए। पाकिस्तान में चाइना से ये वैक्सीन आई और बाकायदा इसके लिए रजिस्ट्रेशन हो रही है और फिर जो है वो ग्रुप बाय ग्रुप लोगों को लगाया जा रहा है, लेकिन लोगों के इस पर भी कंसर्न है, लोग तैयार ही नहीं है। जैसे हमारे यहाँ अब तक हम पोलियो नहीं ख़त्म कर सके कि जी नहीं पोलियो के ड्रॉप्स नहीं पिलाने, इस तरह लोग अब कोरोना की
वैक्सीन पर भी सवाल उठा रहे हैं और इस तरह के जो इश्यूज़ अगर हम करेंगे तो फिर हम इससे कैसे लड़ सकेंगे। पंजाब में लॉकडाउन लग चुका है, 6 बजे मार्केट्स बंद हो जाती हैं। सिंध में सो कॉल्ड स्मार्ट लॉकडाउन है और अब ये स्मार्ट लॉकडाउन क्या रंग दिखाता है ये मैं और आप मिलकर देखेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं क्लिनिकल साइंटिस्ट हैं डॉक्टर साद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? अच्छा, जब इतना डेडली सिचुएशन हो तो उसमें स्मार्ट लॉकडाउन कितना हेल्प करता है? 6 बजे 10 बजे के बाद क्या कोरोना जो है वो कहता है ठीक है मैं 6 बजे तक बैठूंगा, 10 बजे छुप के उसके बाद मैं बाहर निकल आऊँगा, ऐसा है कुछ? कोई डील है कोरोना की और लोगों की? सना, इसका लॉकडाउन का ताल्लुक इकोनॉमिक्स और लोगों की सेफ्टी से है। सो ये स्मार्ट लॉकडाउन इसलिए लगाया जाता है क्योंकि अगर हम पूरा लॉकडाउन कर दें तो इकोनॉमिक हिट आपको बहुत ज़्यादा होती है मुल्क में, जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते बिकॉज हमारी ज़्यादातर पॉपुलेशन डेली वेजेस हैं। सो द गवर्नमेंट रियलाइजेज दैट कि अगर हम पूरा लॉकडाउन कर देते हैं जिस तरह हमने पहली वेव में देखा था तो उससे हमको इकोनॉमिक हिट बहुत ज़्यादा हुई थी और पूरी दुनिया में हम ये देख रहे हैं। और हम लोगों को घर बैठे चीजें प्रोवाइड नहीं कर सकते। It's not possible. It's not possible. It's not easy. We are not a first developed nation जहाँ पे हमारा welfare state है. So people have to go out. People have to work. उनको अपनी मजदूरी करने के लिए बाहर निकलना पड़ता है। अच्छा, ये जो थर्ड वेव है ये कितनी डेडली है और अब तक इसके क्या, अगर मैं आपसे फिगर्स और नंबर्स पूछूं वो क्या हैं? राइट, सो द फर्स्ट वेव के अंदर हमने देखा था कि वी ऑलमोस्ट हैड 25% पॉजिटिव रेशियो, जो पहली जो वेव आई थी, एंड दैट वाज द बिगेस्ट वेव। उसके अंदर इन्फेक्शन जो था सबसे ज़्यादा हमने हाईएस्ट लेवल पे देखा था, लेकिन उसमें मोर्टालिटी या फेटालिटीज़ बहुत कम थी। सेकेंड वेव के अंदर हमने देखा कि लोगों के अंदर शायद कोरोना वायरस के मुतालिक अवेयरनेस आने की वजह से उनको ऐसा लगा कि शायद ये इतनी मुहल्लिक नहीं है। तो सेकेंड वेव में हमने ये देखा कि लोगों ने एहतियात जब कम किया तो फेटालिटीज़ बढ़ गई, इन्फेक्शन रेट कम थे, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह ये थी कि बहुत सारे लोग टेस्ट कराना मुनासिब नहीं समझ रहे थे या वो उसको रिलैक्स ले रहे थे। तो उसमें हमने देखा कि जो फेटालिटीज़ हैं वो बढ़ गई। दूसरी जो चीज़ जो ग्लोबली जो चेंज हुई है सना, वो ये हुई है कि यह एक यूके स्ट्रेन आया है B117, जो कि बहुत ही एक कॉमनली बात हो रही है। साउथ अफ्रीका का स्ट्रेन है, ब्राज़ील का स्ट्रेन है, यूके में B117 एक स्ट्रेन है, ये म्यूटेट कर चुका है। म्यूटेशन से मुराद ये होती है कि एक वायरस जो एक बॉडी में जाता है उससे वो फिर ट्रांसमिशन होता है, फिर दूसरी बॉडी में जाता है, तो उसके अंदर म्यूटेशंस आती हैं। इट्स अ वेरी स्मार्ट वे ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट द इम्यूनिटी ऑफ अ पर्सन। तो जब स्ट्रेन जब म्यूटेट करता है तो उसकी वेरुलेंस, कहते हैं वेरुलेंस इज द स्ट्रेंथ, किस स्ट्रेंथ से वो इम्पैक्ट कर रहा है वो बढ़ जाती है। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि स्ट्रेन इवॉल्व कर रहा है, वैक्सीनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। मैं इसको अभी देखता हूँ कि अगले मे बी अनदर कपल ऑफ ईयर्स दिस पैंडेमिक इज हियर टू स्टे। अच्छा, और ग्लोबली साइंटिस्ट, लेकिन लास्ट ईयर जब हम बात कर रहे थे तो सबका यही था कि 2021 मार्च अप्रैल तक ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अभी जिस तरह की सिचुएशन है, इट्स लाइक इट्स मार्च, थर्ड मंथ ऑफ 2021 एंड अभी इस तरह की कोई सिचुएशन नज़र नहीं आ रही है, एंड अगेन दिस थर्ड वेव। राइट सना, इसको इस तरीके से आप देखें कि द वायरस एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, ये दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद है। जब तक ये मौजूद है ये म्यूटेट करेगा और ये फैलेगा। मैं उस दिन एक रिपोर्ट देख रही थी, अंटार्कटिका, ठीक है, वो सबसे नीचे दुनिया का हिस्सा है, वहाँ पर भी जो है कहते हैं कि इसकी एग्जिस्टेंस पाई जाती है। तो इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट द पॉइंट इज़ कि हाउ यू डील विद थिंग्स एंड आप किस तरह से अपनी फाइनेंशियल्स और बाकी सारी चीज़ों को आप मैनेज करते हैं। एक हम ब्रेक लेते हैं, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे सो ये वैक्सीनेशन का जो सिलसिला है ये कितना इम्पॉर्टेंट है और पाकिस्तान में इस पर कितनी बात हो रही है, इस पर बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। झूठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। झूठा पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहते हैं एंड डॉक्टर साद हमारे साथ मौजूद हैं। कोरोना के हवाले से इस वक्त बात हो रही है। पंजाब में लॉकडाउन है, सिंध में भी इस वक्त लॉकडाउन की सिचुएशन है, लेकिन अभी डॉक्टर साहब भी ये बात कह रहे थे कि अब हम इतना ज़्यादा कोरोना हो चुका है कि अब हमने इसको बहुत ही नॉर्मल समझ लिया। अब हम इसको, वो शायद जो फर्स्ट वेव में लोग डर गए थे, घबरा गए थे, अब लोगों को डर खौफ भी नहीं है। वो लोग कहते हैं बस ठीक है, अच्छा ये भी कहते हैं मरना है तो मर जाएंगे, देखा जाएगा। इतनी बहादुरी जो है वो लोगों में आ गई है। ये जो मुझे इस बात का ज़्यादा खौफ है कि इस वाली वेव में कोई सिम्टम नहीं है। राइट,
सिम्टम देखें ऐसा ना, वो बात हुई है कि जिसको सिम्टम आता है वो उसको सीरियस नहीं लेता है, और सिम्टम अगर जिसको नहीं आता है वो एसिम्टोमेटिक, जो कि हम बार बार इस पर हम बात कर चुके हैं। एंड ऑफ द डे आई थिंक व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ दैट लोगों को ये पता होना चाहिए कि जी इस डिजीज़ की 3 स्टेजेस हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर। ठीक है। माइल्ड के अंदर आपको सबसे पहले कोई ना कोई सिम्टम ज़रूर आएगा जिसको हम सीरियस नहीं लेते, क्योंकि आप कहते हैं जी ये तो पेट ख़राब हो गया, तो वो कहते हैं जी हमने कुछ गलत खा लिया होगा। बुखार हो गया तो समझते हैं कि जी बुखार तो हो जाता है, वायरल हो गया होगा। काशी आती है तो कहते हैं खांसी तो हो जाती है। अब बात ये कि वो सिम्टम्स जो कि एक नॉर्मल डिजीज़ के या फ्लू के सिम्टम्स होते हैं, कोविड के भी वही सिम्टम्स हैं, तो लोग उसको सीरियस नहीं लेते। ठीक है। लेकिन कोरोना की एक स्पेशल कुछ एक खसूसियात हैं कि उसकी जो सिवियरिटी है वो काफ़ी तेज़ ज़्यादा होती है। जो जवान लोग होते हैं वो उसकी इम्यूनिटी फाइट कर जाती है, लेकिन जिन लोग की इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होती वो मॉडरेट डिजीज़ के चलने चले आते हैं। मॉडरेट के अंदर आपकी जो होती है ब्रीदिंग आपको फील होना शुरू हो जाती है कि अब आपकी जो सांस है, आपकी सैचुरेशन रेट हल्का सा गिरना शुरू हो जाएगा, आपको फटीग बहुत ज़्यादा होगी, आपकी जो सिम्टम्स होंगे वो ज़्यादा सीवियर होंगे। और जब देखिए मैं ये कहता हूँ बार बार तमाम अपने पेशेंट्स को, तमाम लोगों को एज अ पब्लिक हेल्थ एडवाइस मैं ये कहता हूँ कि जब आपको लगे कि ये मॉडरेट स्टेज आपका आ चुका है, दैट इज़ द टाइम व्हेन यू नीड टू गो एंड रीच आउट टू अ डॉक्टर एंड गेट योर टेस्ट डन। कोशिश तो करें कि माइल्ड में कर लें, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम थोड़ी सी रिलैक्स है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शायद आप मॉडरेट में करें, लेकिन अपना टेस्ट ज़रूर कराएं। देखिए उसकी 2 वजूहत हैं। अगर आपका टेस्ट अगर वक्त पे होता है, देयर इज़ अ वेरी हाई चांस दैट यू कैन बी ट्रीटेड, उस वक्त आपका इलाज हो सकता है और आप सिवियरिटी की स्टेज में नहीं जाएंगे। एंड दूसरी चीज़ ये कि आप बगैर टेस्ट के आप लोगों में घूम रहे हैं, आप अपने लिए तो है ही, आप दूसरों को भी जो है वो कोरोना लगा रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है, आपको लगता है कि आपको स्नीजिंग है, पेट में दर्द है या आपको इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपने आप को आइसोलेट करें। एंड पहले तो मुश्किल हो रहा था, टेस्ट की रिपोर्ट्स आई थिंक अब तो आ जाती है, बहुत आसान है, बहुत 2 दिन में आई थिंक रिपोर्ट्स आ अब तो घर पे आके भी टेस्ट वो कर रहे हैं, सो थिंग्स आर गेटिंग मच मोर ईजियर। एंड आई वुड जस्ट सिंपली से दिस अगेन कि अगर आपको सिम्टम होता है, वन ऑफ द रीसेंट हेल्थ स्टेटिस्टिक्स इट शोज दैट कि 60% ट्रांसमिशन, अगर हम यहाँ पे बैठे हुए हैं तो हमारे मेरे और आपके दरमियान जो ट्रांसमिशन के जो चांसेस हैं 60% हायर कंपेयर टू अगर हम बाहर बैठें जी। तो जो इंडोर के हैं जो ट्रांसमिशन है वो बढ़ जाता है। सो ज़्यादातर ट्रांसमिशन घर वाले एक दूसरे को दे रहे होते हैं। अगर मर्द अगर बाहर से काम करें और घर आते हैं तो वाइफ, उनके बच्चे ज़्यादा इफेक्ट हो सकते हैं। अच्छा, पहले ये सैनिटाइजेशन और आते ही फ़ौरन कपड़े जूते मतलब फ़ौरन चेंज करना, ये सारा प्रोसेस हमने शुरू में बहुत एहतियात की, अब हम लोग जो है उसको अवॉइड करते हैं। ये सारा चीज़ें इनको हमने अभी भी फॉलो करना है। अच्छा, वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में जो वैक्सीनेशन है वो हमें हमारी जो चाइना है वहाँ से हमें मिली। सो अभी इस पर हम यहाँ पर भी कुछ टेस्ट हो रहे थे कि हम खुद भी वैक्सीनेशन बनाएंगे, ट्रीटमेंट तो फिर भी हम दे रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन पे कितना काम हो रहा है? राइट, सो ये कंपनी है साइनोफार्म, इट्स अ चाइनीज़ कंपनी। साइनोफार्म एंड कैंसिनो 2 कंपनीज़ हैं जिसकी ट्रायल्स जो हुई हैं हमारे लोकल पाकिस्तान में हुए, जिसमें आगा खान वाज वन ऑफ द सेंटर्स। सो वी एग्जैक्टली नो कि इस वैक्सीन की जो एफिकेसी से मुराद ये होता है कि वो कितना ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बॉडी में बना रहा है, या उसकी टॉलरेंस कितनी है, या उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। सो दिस एफिकेसी इज ऑलमोस्ट 60% टू 70% के दरमियान, व्हिच इज कंसिडर्ड रीजनेबली वेरी वेल। अच्छा, एंड फाइजर की क्या है? फाइज़र की जो है उसकी भी तकरीबन कुछ 50, 60, 70 ही की अतराफ आ रही है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका जो पॉइंट है सना वो ये है कि जो इसमें कहते हैं बूस्टर डोज, अगर आपको जो पहली डोज लगती है तो उससे बॉडी एंड इम्यून उसको रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता है, एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं। लेकिन आपकी बॉडीज़ में इतनी एंटीबॉडीज़ नहीं बनती कि आप कह सकें कि अब नाउ यू आर सेफ, तो आपको सेकंड लगवानी पड़ती है। इसको हम बूस्टर डोज कहते हैं। ये बूस्टर डोज जो होती है इसको 3 हफ्ते और कुछ जगहों पे 3 महीने भी इसके ऊपर बात की जा रही है, क्योंकि इसका डोसेज से ताल्लुक होता है कि जो पहली डोसेज है उसकी दूसरी डोसेज है। जी हाँ, तो उसको डोसेज की टाइट्रेशन जो होती है वो ट्रायल्स के अंदर हम लोग कर रहे होते हैं कि हम देख रहे होते हैं कि कितनी डोसेज इफेक्टिवली ये वैक्सीनेशन जो है ये पाकिस्तान में लगना शुरू हो गई है, और इंशाल्लाह जो है जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ये हम आम लोगों तक भी ज़रूर पहुंचेगी। डॉक्टर साहब, वक्त ख़त्म हो रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का, एंड अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे इस तरह की बीमारियों से और आफतों से। मैं ब्रेक ले रही हूँ, जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगी तो आप सेगमेंट देख सकेंगे जो मैंने रिकॉर्ड किया है आपके साहिर के साथ। तो देखते रहिए जी उठा पाकिस्तान।
वंस अगेन वेलकम बैक जूठा पाकिस्तान में। नाज़रीन, आप सबको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। एंड योर फेवरेट सेगमेंट जिसमें आपके फेवरेट अपनी बेहतरीन और बेस्ट प्रोडक्ट के साथ मौजूद होते हैं। दी साहिर लोधी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे आई हैं? एम गुड सना, थैंक यू सो वेरी मच। वैसे बाय द वे आपके शो का नाम भी दी साहिर शो है ना? जी जी बिल्कुल। हाँ, ऐसा ही है। बिल्कुल। तो वो पहले मॉर्निंग शो तो मुस्कुराती मॉर्निंग है, लेकिन अभी जो लेट नाइट शो शुरू हो रहा है वो दी साहिर शो। ओह लवली, क्या बात है, ज़बरदस्त। तो साहिर का शो भी आ रहा है, इसके अलावा साहिर की प्रोडक्ट्स जो हैं। अच्छा, मैं अभी ये सोच रही थी कि मुझे मना किया था कि मैं मार्केटिंग नहीं कर सकता, हाँ। तो मैं इसलिए मार्केटिंग नहीं कर रहा अपने शो की। अच्छा, वो हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं तो कर वो, लेकिन ये है कि वो जाहिर है जब शुरू होगा तब होगा। इन्होंने डेट मुझे दी थी 1 रमज़ान की, अच्छा, तो मैंने कहा वही सही है यार, उसी में हो जाना हाँ चाहिए। ठीक है, तो हो अगर कोई आना चाहता है तो वो जरूर आ जाए। हाँ, मैं और कुछ marketing रहता है बोलने के लिए? है, मैं इन्नी भी सिद्धि नहीं हूँ ना। अच्छा जी, तो प्लीज जरूर आइए और अपने साहिर से, अपने हीरो से जरूर But मिलिए। you're going to be a guest in my show, definitely. Late night Seriously? वाला। Yes, Oh. क्या मतलब है? I love to. क्या मतलब है? क्या you're going to play for people? आप लोगों के लिए खेलेंगी। इंशाल्लाह, Yeah, it's डन। going to be a very good show. बहुत अच्छा होगा। इंशाल्लाह, डेफिनेटली। बड़ी बड़ी anyway, go on. ओके जी, go on. चले जी। और फिर जब बड़ी अच्छी और मज़ेदार बेहतरीन चीज़ों का जिक्र हो रहा है तो वहीं पर जो आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा, मैं भी सही ये सोच रही थी कितना टाइम हो गया अमोर को, ये कोविड में शुरू किया था ये ना? हमने 7 जुलाई 2020 को शुरू की। एंड अब जुलाई आने वाला है, तो एनिवर्सरी भी आने वाली 1 है। year anniversary. 1 year एनिवर्सरी। 1 year anniversary, इंशाल्लाह ताला we have come a long way. पैकेजिंग चेंज हो गई है, इम्प्रूव प्रोडक्ट हो गई हैं, हमने इसकी एफिकेसी को बेहतर कर लिया और बेहतर कर लिया। अब हम और बेहतरी की तरफ जा रहे हैं इंशाल्लाह। कुछ अर्से बाद हमारे टिंट्स वगैरह जो हैं वो भी आ जाएंगे और बाकी और भी चीज़ें आ रही हैं। आज पता नहीं क्या हो गया दोबारा से, सो प्लीज़ माइंड नहीं कीजिएगा। बस जो बाल जैसे बन गए please माफ़ कर इंशाल्लाह। दीजिए। ये आप डेफिनेटली, आप लोगों ने अभी नंबर स्क्रीन पर मौजूद हैं, आपने इन पर कॉल करनी है, आपने प्रोडक्ट्स ऑर्डर करनी है। इन प्रोडक्ट्स के बारे में तो मैं बता रही हूँ, लेकिन देखने वाले ये ज़रूर दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह फर्स्ट एनिवर्सरी के बाद आपको अमोर के स्टोर्स भी मिलेंगे इंशाल्लाह, हर बड़े इंशाल्लाह। मॉल में पहला- जहाँ पर ये प्रोडक्ट मौजूद होंगे इंशाल्लाह 23 दिसंबर 2021 इज़ आवर प्लान। इंशाल्लाह। 23 दिसंबर 2021 को हम अपना पहला स्टोर इंशाल्लाह खोलेंगे। ज़बरदस्त। अच्छा, इनमें से अगर मैं पूछूं साहिर के सबसे बेस्ट प्रोडक्ट जो सारी। साहिर सबसे पहले चूज करेंगे, पिक सारी, करेंगे? सारी सारी देखें, आई कांट पिक वन। मैंने जो शुरू किया था द कॉन्सेप्ट वाज हेयर का, बालों Hair का, ठीक है। मेरे बाल आप देख सकते हैं, ये मैंने बाल जो बचाए हैं ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से बचाए हैं बिकॉज मैंने अमोर यूज किया। वेरी शाइनी मैं हेल्दी आपको हेयर सच बता रहा हूँ और मैं माशाल्लाह। आई स्वेयर मैंने सिर्फ और सिर्फ ये वाला शैम्पू इस्तेमाल किया आज। ये वाला शैम्पू, इसके अंदर इरत्ती आप देख सकते हैं, बिल्कुल हिल रहे हैं बाल ऐसे। इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल हुई हुई है, सॉरी कोई प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल हुई हुई है, कोई भी प्रोडक्ट सिवाय शैम्पू के कोई और इस्तेमाल नहीं हुई हुई है प्रोडक्ट, कोई भी वाह, चीज़। इसका तो ये आप भी एक नहीं ऐड कि- बना लें और ये आप भी खुद नहीं- ऐसे ही बाल ये भी कीजिएगा उस नहीं, ये भी नहीं कि मैंने कोई थिकनिंग डाली हो या वॉल्यूम डाला हो। इसमें वॉल्यूम आ जाता है, खुद ब खुद थिकनिंग आ जाती है। अमूल ब्लू का शैम्पू है और इसके साथ साथ हमारा ये अमूल रेगुलर शैम्पू है। अच्छा, मर्द खवातीन दोनों इसको इस्तेमाल दोनों कर और सकते सबसे हैं। बड़ी बात ये PCSI सर्टिफाइड है और सबसे बड़ी बात ये इन शैम्पूज की है कि बालों को गिरने से पहली मर्तबा में ही रोक देते हैं। ओके, पहली मर्तबा एंड ये जस्ट सी द कलर और प्राइस। इसके अलावा इसका फैमिली पैक भी है। इसका फैमिली पैक भी है। मैं आपको ये दिखा सकता हूँ कि इसके जो फैमिली पैक्स हैं वो बड़े कमाल हैं। मैं दोनों फैमिली पैक्स आपके सामने रख रहा हूँ। वैसे अगर आप हमसे लेते हैं तो ये फैमिली पैक आपको 3600 के मिलेंगे, लेकिन अभी अगर आप लेते हैं तो ये 1200 का, सॉरी ये 1800 का, ये 1800 का है, तो ये आप दोनों 1800 में ले सकते हैं। ये आपने हफ्ते में 2 दिन लगाना है, ये आपने हफ्ते में 5 दिन लगाना है। इट इज़ रियली 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 गुड और बाल दोनों ही गिरने से रोक देगा। और सबसे बड़ी बात ये एंटी डैंड्रफ ये वाला शैम्पू ये दुनिया का वाहिद शैम्पू है जो डीप क्लेंजिंग होने के बावजूद भी वॉल्यूम देता है। मेरे ओके आप बाल राइट, देख तो सकते हैं। आप वैसे लेंगे तो एक आपको 36 का मिलेगा एंड थ्रू GTV अगर आप अभी ऑर्डर करते हैं तो आपको दो जो है फैमिली पैक्स वो 36 में मिल रहे हैं। Yes, और दो, अगर आप और ये- आपने दोनों को यूज करना है। अच्छा, right? ये जो आपका नॉर्मल शैम्पू है ये आपको 1200 का मिलेगा, ये भी और ये भी 1200 ईच का मिलेगा। ये भी, और इसके साथ साथ हम आपको ये बता दें कि बिकॉज ऑफ, और आपकी GTV पे अनाउंस करना है कि आप अगर इनरोल करते हैं हमारे प्रोग्राम में, हम पहली रमज़ान को एक ड्रॉ करने जा रहे हैं जहां पर हम देने जा रहे हैं iPhone 12 Pro। आईफोन देने जा रहे हैं, ईदी देने जा रहे हैं आप ईदी सर। देने जा रहे हैं हम, पहली रमजान को दे देंगे ये पहली Okay. रमजान। तो अगर आप ऑर्डर करते हैं तो आपने 3500 की परचेस करनी है, 3500 की शॉपिंग करनी है और आपका ऑटोमेटिकली नाम उसमें डल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ये दो बॉटल्स जो हैं शैम्पू की वो ऑर्डर करते हैं दैट प्राइस डल गया 36, तो आप जो है उस लकी ड्रॉ का हिस्सा बन जाएंगे। आप चाहें तो एक भी ऑर्डर कर सकते हैं, बट आई सजेस्ट यू कि आपको बहुत अच्छा ऑप्शन मिल रहा है तो आप ये दोनों जो हैं वो सजेस्ट करें। एंड ऑयलिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो कहते हैं ना ज़मीन को अगर खुराक नहीं मिलेगी तो फिर वो फले फूलेगी नहीं, तो इसीलिए ये साहिर के ऑयल भी मौजूद हैं अमोर के। मैं आपको ये बता दूं कि इसमें ड्रॉपर है
बस इसके ज़रिए आप थोड़ा सा ऑयल अपने स्कैल्प पे लगा लीजिए। वो लोग जिनके बालों को गिरने का प्रॉब्लम है, वो बाल जो गिरते हैं उनका प्रॉब्लम है, तो ये अमोर सिल्क ऑयल हमारे पास है। याद रखिए कि आपके बालों को घना करता है, चमकदार करता है, लंबा करता है और जल्दी करता है, ठीक है। फौरन करता है। अच्छा, ये मीडियम हेयर लॉस के लिए है। इसको आप इस शैम्पू के साथ यूज़ करेंगे, इस कॉम्बिनेशन के साथ आप इन दोनों को यूज़ करेंगे। आपने ये हफ्ते में 3 दिन लगाना है और 5वें दिन आपने इससे धो लेना है। 40 मिनट्स के लगाना है, उसके बाद धो लेना है। लेकिन फिर वो लोग जो ये कहते हैं कि साहिब भाई बाल बचे ही नहीं, अब तो बिल्कुल ही गिर रहे हैं, बालों की बहुत थिनिंग हो गई है, तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए आपने ये हमारा हेयर सीरम है, ये इस्तेमाल करना है। अच्छा, ये इतने लोगों ने इसको यूज़ किया और इतनी बड़ी बड़ी स्टोरीज़ हैं। फैसल काजी की स्टोरी है, फैसल काजी के बारे में सबको पता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको इससे बेहतर सीरम नहीं मिल सकता। अगर आप बालों को बचाने जाते हैं, अगर आप बालों को बचाने जाते हैं तो आपके इतने पैसे लगते हैं, आप पीआरपी पे चले जाएं, आप ग्राफ्टिंग पे चले जाएं, आपके लाखों रुपए लग जाते हैं। और वैसे अगर आप बालों को बचाने जाते हैं तो मैं इसका यहाँ पर हल्फिया कह रहा हूँ कि मैंने एक गोली आती है और वो मैंने कोई तकरीबन 15 साल खाई है। फिर मैंने मिनॉक्सिडिल 2%, 5%, ये तकरीबन 15-20 साल लगाई है। वो लाखों के हिसाब से आपके पैसे खर्च हो जाते हैं। लेकिन ये अगर आप इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही 5000 के, लेकिन आपके शो पे हम 1800 का दे रहे हैं। 7 ड्रॉप्स आपने इस्तेमाल करने, 1 2 3 4 5 6 7, बस ये इतना लगता है। और ये आप अपने स्कैल्प में अच्छी तरह से लगा लें और लगाने के बाद सुबह आप इसको इस शैम्पू के साथ धो लें। और ये डेली लगाना है? डेली आपको यूज और विद इन 2.5 मंथ्स, 2.5 महीने के अंदर, 2 हफ्ते में आपका रुआ आने लगेगा। 2.5 महीने के अंदर अंदर आपके बाल जो हैं वो दोबारा से रीग्रो कर जाएंगे। कुछ लोगों को बियर्ड का भी प्रॉब्लम होता है, ऐसा भी है, तो उसमें भी जो है वो अच्छा, ये मर्दों ख्वातीन सब में काम करता है, सब में काम करता है। अगर आप यहाँ लगा देंगे यहाँ भी बाल आ जाएंगे और बहुत ज्यादा आ जाएंगे। तो इधर लगा लेंगे तो इधर भी बाल आ जाएंगे, मतलब हर जगह। दिस इज अमेजिंग। अच्छा, ये 100% ऑर्गेनिक है, 100%। आपने रात को लगा लेना, सुबह उठ के आपने शैम्पू से धो लेना। मैं आपको बता दूं कि इट इज अमेजिंग, अमेजिंग। राइट, तो जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वो यूज़ करेंगे। अदरवाइज आप रूटीन में अपने यूज़ करने के लिए जो साहिर, ये जो अमोर का ये ऑयल है, आप इसको जो है स्टॉप हेयर ऑयल आप ये यूज़ करेंगे अपनी रूटीन में। अच्छा, बिकॉज बालों की तो बात हुई, वहीं पर स्किन केयर बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये सीज़न ऐसे ही है जिसमें शायद बहुत ज़्यादा लोग जो है स्किन पे ड्राइनेस हो जाती है या स्किन पीलिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो आपका राइस स्क्रब जो है वो आई थिंक इट इज़ अमेजिंग। अगर आप राइस स्क्रब इस्तेमाल करते हैं, मेरे ख्याल में दुनिया का सबसे बेहतर एक्सफोलिएटर है। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि एक बार आपका इस्तेमाल करना बहुत शर्त है। अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं, दुनिया का सबसे बेहतर एक्सफोलिएटर है ये अमोर का राइस स्क्रब है, जो वनीला के एसेंस के साथ है। आपको उसमें वनीला की खुशबू आती है, आपने लगाना है, अच्छी तरह से आप मसाज करें। सिर्फ 30 सेकंड के लिए, आप 2 मिनट भी कर सकते हैं। मैं हर रोज़ लगाता हूँ, लेकिन ये आपको हफ्ते में 2 बार लगाने की जरूरत है। सिर्फ 2 बार लगाइए, इससे ज़्यादा ना लगाइए। और उसके बाद आप अप्लाई करें ये वाला सीरम। इट इज़ अनबिलीवेबल। ये कॉम्बिनेशन बड़ा कमाल है। मतलब अगर आप इसके साथ ये यूं लगा देते हैं तो ये कॉम्बिनेशन। एंड दुनिया में आपको जो भी राइस की प्रोडक्ट्स मिलती हैं वो बहुत महंगी मिलती हैं, एंड इट्स रियली गुड फॉर योर स्किन। तो ये देख रहे हैं आप, बेहतरीन सा राइस सीरम है एंड स्क्रब है। और इसका पैकेज का प्राइस क्या है साहिर? अच्छा, अगर आप इसका पैकेज भी नहीं है, अकेले अकेले भी ले सकते हैं। ये 1500 का ये है और राइस स्क्रब 1200 का है। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको जरा अगर स्मेल भी करें ना तो यू विल नो कि आई ऑलरेडी यूज्ड आप एक बार स्मेल कर लीजिए मेरे कहने से, फिर मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको। इट्स सो गुड। वनीला, राइस एंड वनीला, राइस एंड। अच्छा, ये आपके चेहरे को लिफ्ट कर देगा, आपको बताएगा कि आप कितने हसीन हैं। आपको और इसमें आपको मैं दिखाकर आप देखें, इसमें भी ना पर्ल वाला लुक है। पर्ल इज देयर, पर्ल। और ये जो है ना वो आपको स्किन पे भी, यू कैन सी दिस, सी, वाओ, इट्स सो अमेजिंग। तो ये आपने इसको हर चीज़ में साइड की पर्ल मौजूद है। सो ये बड़ी मोहब्बत से बनाई गई चीज़ें। और ऐसा नहीं है, मैं आपको एक बात बताऊँ, होता क्या है, जब प्रोडक्ट चल जाती है ना तो फिर कंपनी कहती है बस सही है, अब जो चीज़ें वैसे बनाते रहो। ये लोग माशाल्लाह माशाल्लाह, जब भी ये लोग आते हैं ना, एवरी टाइम नई चीज़ें होती हैं, पैकेजिंग चेंज होती है, प्रोडक्ट्स बेहतर हुई भी होती हैं। तो ये और इनकी टीम बाकमाल लोग हैं आप लोग। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं, ये पिग्मा क्योर है। अच्छा, ये वो लोग जिनके चेहरे पे झाइयाँ हैं या टू टोनिंग स्किन है, या उसके क्लियर टोन नहीं है, उनकी क्लियर स्किन नहीं है, या उनको ऐसा लगता है कि उनके कुछ ऐसा हो गया कि पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, वो सिर्फ हमारे कहने से ये पिग्मा क्योर ले लें। इस तरह से ये ड्रॉपर के अंदर आती है और आप इसको लगाना शुरू करें। ये आपने रात को लगानी है और इसके बाद धूप में नहीं जाना। रात को लगा के धूप,
20 मिनट्स के लिए इसको जज्ब होने दें, उसके बाद आप चूल्हे के पास भी जा सकते हैं। अच्छा, ये नाइट ट्रीटमेंट नाइट को आप लगा लें, आप देखिएगा कि आपकी झाइयाँ विद इन 4 वीक्स कम होने लगेंगी। देखिए पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम जो है वो सालों चलता है और उसका इलाज नहीं हो पाता। अच्छा, क्योंकि बिकॉज इसको जिस तरह अभी आप दिखा रहे थे तो आई फील लाइक कि जो जिस तरह से इसमें आई थिंक विटामिन सी, विटामिन ई की प्रोडक्ट्स यूज़ हुई हुई हैं, ये ना सिर्फ आपकी पिगमेंटेशन बल्कि अगर आप इसको यूज़ करेंगे ना, आजकल बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत जल्दी एजिंग फील होने लग जाती है, स्किन लूज हो जाती है। सो जो भी इसमें प्रोडक्ट्स मैं पढ़ सकती हूँ चीज़ें यूज़ हुई हैं, ये आपकी स्किन को लिफ्टिंग भी देगा, बट इट्स अ नाइट ट्रीटमेंट, आपने इसको नाइट में यूज़ करना है। एंड डे के लिए सुबह उठ के साहिर की बहुत अच्छे अमोर के फेस वॉशेस हैं, वो भी प्लीज़ बताइए, एंड उसके बाद मॉर्निंग ट्रीटमेंट बताइए। मैं आपको ये बता दूं, देखिए ये फेस वॉशेस हैं, मैं फेस वॉश जब भी इस्तेमाल करता हूँ ना, मुझे लगता है बहुत बोरिंग है फेस वॉश। वो एक वाइट किस्म का निकल आया, क्लियर किस्म का निकल आया, आपको कुछ भी नहीं क्लियर जेल्स हैं। हाँ, क्लियर जेल। अच्छा, मैंने क्या किया, हमने क्या किया, देखिए व्हाइटनिंग का ये भी काम करता है और ब्राइटनिंग का काम करता है, ब्राइटनिंग टाइटनिंग का ये काम करता है। ये पर्ल है, इसको जब आप निकालेंगे तो इसमें वनीला की खुशबू है, वनीला चॉकलेट चोको की, आई मीन इट इज रियली गुड। आप लगाओगे ना, आपको लगेगा एकदम जाग गए आप, फ्रेश हो गए, बहुत बहुत फ्रेश हो गए। अच्छा, ये आप दिन में लगा लीजिए, रात को सोने से पहले मेरे कहने से ना ये लगा लीजिएगा, इस नीम और मिंट इसके अंदर मिक्स है, इट इज अनबिलीवेबल। ये क्या करता है आपको, देखिए ये बहुत कलरफुल है, ये क्या करता क्या है, ये करता ये है कि आपके चेहरे से जो एक्नी के दाग हैं उनको खत्म कर देता है, एक्नी को प्रिवेंट करता है, और ये आपकी टाइट करता है स्किन को और ब्राइट करता है। तो दिस इज रियली 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 गुड। आप इनको सामने भी दिखा सकते हैं, अगर दिखा दें। ओके, सो आपने ये यूज़ करना है, एंड इसके साथ साथ जो है फेस वॉश के बाद जो चीज़ आपको एक मिरेकल और शाइनी लुक देगी, ये जो अगर मुझे कहा जाए कि इन सब में से कौन सी चीज़ में करनी है, तो मैं तो यही उठाती हूँ, हर औरत को वो गोल्ड पसंद होता है। मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, 24 कैरेट इसका एक्चुअल गोल्ड है, 24 कैरेट गोल्ड इसके अंदर है ओरिजिनल। और सबसे बड़ी बात ये, अभी तो इसको लगाने से पहले ना एक काम करें, जब आप मंगवाएं ना, सिर्फ इसको स्मेल कर लें, आपको पता चल जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। ये मुख्तलिफ ऑयल से मिलकर बना है, इजिप्शियन फार्मूला है। आप एक बार लगाइए, सुबह उठते ही लोग आपसे कहेंगे कि आपने अपनी स्किन पे कुछ डिफरेंट किया है। ये देखिए, इसके अंदर एक्चुअली गोल्ड के पार्टिकल्स हैं। एक्चुअली आपको आपने अभी फौरन ऑर्डर करना है, ये बहुत ही आपको शायद पाकिस्तान में ये प्रोडक्ट मिले ही नहीं जो आपको अमोर जो है वो। अगर आप इजाजत दें मैं एक चीज शेयर करूं, जी प्लीज। ऐसे ही एक प्रोडक्ट है जो एक बहुत बड़े ब्रांड की है, इंटरनेशनल ब्रांड है, उसका $197 का टैग है और उसकी एफिकेसी इससे कम है। सेम फार्मूला, हमारा फार्मूला ज़्यादा बेहतर है, हमारी कॉन्सेंट्रेशन ऑयल्स की ज़्यादा बेहतर है, और उसका फार्मूला जो है वो ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए नहीं है। ये ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए। So this is really 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 good. वो 197 का है, ये 5000 का है, लेकिन आज अगर अभी ऑर्डर करते हैं, आपके शो पे ऑर्डर करते हैं तो 1800 का। ओके, दिस इज जस्ट फॉर 1800। आप प्लीज़ इसको ऑर्डर कर दीजिए, नंबर मौजूद है स्क्रीन पर। सिर्फ गर्ल्स नहीं बल्कि बॉयज़ को भी ज़रूरत होती है कि उनकी स्किन अच्छी रहे, हाइड्रेटेड रहे, मॉइस्चर रहे, तो आप ये सीरम जो है ये आप सब लगा सकते हैं, इसके बहुत ही बेहतरीन से रिजल्ट्स हैं। इसके साथ साथ ये साहिर की एक बड़ी अमोर की बाकमाल प्रोडक्ट है, इस क्रीम के बारे में भी बताइएगा, जिस प्लैटिनम गोल्ड। ये तो प्लैटिनम गोल्ड तो हमारी शुरू की, ये हमारी सेकंड प्रोडक्ट थी। पहला हमारा शैम्पू था, दूसरी हमारी प्लैटिनम गोल्ड थी, और ये मैं आपको बता दूं, दिस हैज कम अ लॉन्ग वे, दिस क्रीम हैज कम अ लॉन्ग वे। ये हमारा बेस्ट सेलर है, वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स। मैं आपको बता दूं कि ये क्रीम आपको इससे बेहतर क्रीम पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकेगी। ये आपके रंग को बेहतर करती है, आपकी स्किन को इवन करती है, मखमली करती है आपकी स्किन को। सबसे बड़ी बात ये लिफ्ट देती है, और 30 सेकंड्स में रंग में डिफरेंस आ जाता है। अच्छा, इसके अंदर कोई मरकरी शामिल नहीं है, कोई कुछ शामिल नहीं है, ये 100% नेचुरल है। सबसे बड़ी बात ये PCSIR सर्टिफाइड है, तो ये हर किस्म की स्किन के लिए है। आप बॉटल देख सकते हैं कि बॉटल कितनी हसीन है, इसको आप जहाँ पर भी रखेंगे ये रखी हुई नजर आती है। इसके लिए मैं ये कहता हूँ कि आप ये ले लीजिए, जब आपके घर में ये आए तो आप खुद एक दूसरे कमरे में चले जाएं, 30 सेकंड्स के लिए ये आपने यहाँ से यहाँ तक लगाना, बहुत थोड़ी मिकदार में, और इसके बाद जो आपके घर में आता है ना, ये जो आपके घर में है, उसके सामने आप चले जाए या चली जाए, उसके बाद उनके कमेंट सुनिए कि क्या होता है। इतना आपको ये चेंज फील होगा इसका। ऑफ कोर्स डेफिनेटली इसके रिजल्ट्स बहुत मिले। हमने इसके डेमो भी किए हैं, मैं आज हम नहीं डेमो करे, लेकिन आपको पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। वो 10-30 सेकंड तो बहुत दूर की बात है, 10 सेकंड के अंदर आपको डिफरेंस फील हो जाता है। डेफिनेटली, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, और ना क्योंकि इसमें भी जो इन्होंने फॉर्मूला यूज़ किया है ये आपकी स्किन को रिपेयर भी करता है। ऐसा नहीं है कि बस आपने लगा लिया और वो आपको सिर्फ थोड़े वक्त के लिए आपको ग्लो देता है, ये आपकी स्किन को भी रिपेयर करेगा, एंड जिससे आपको फिर एक
नेचुरल लुक मिलेगा। अच्छा, बिकॉज थोड़ा सा मेकअप भी इंपॉर्टेंट होता है कभी कभी, कि आप कह रहे हो आप बाहर जा रहे हो, आपने अपनी स्किन को नॉर्मल करना है, तो उसके लिए शाहिर की ये अमोर की बीबी क्रीम भी मौजूद है। अच्छा, ये देखिए, मैं इसे बताना चाहता हूँ कि बीबी क्रीम है हमारे पास। हमने फ़र्ज़ करें कि अच्छा, ये सबसे बड़ी बात जो इस बीबी क्रीम की है, जो मैंने तो खैर बहुत ज़्यादा ले लिए, बहुत ज़्यादा ले लिए मैंने। मैं इसको हटा रहा हूँ, देखिए मैंने हटा दिया, अब ये इतना सा बचा है, यहाँ पे सिर्फ इतना सा बचा है। इस क्रीम की सबसे ख़ास बात क्या है, ये किसी भी स्किन पे लग जाए उस स्किन का हिस्सा बन जाती है। अब आप ये देखिएगा, ये मेरी स्किन है, ठीक है, ये इसका अगर कलर नहीं भी है तो देखिएगा आप खुद देखते रहिएगा, ये इसका हिस्सा बन जाती है, कहीं से आपको कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। ये मैंने आपके सामने किया, देखिए। अच्छा, ये मैं आपको इसका एक और इत्तेफाक बताती हूँ, ये मेरी वैनिटी में है। और उस दिन किसी ने निकाला, उन्होंने कहा ये कलर ये तो मेरे स्किन पे नहीं जाएगा। मैंने कहा जस्ट ट्राई इसको ट्राई करो। तो वो जब ट्राई किया उसके बाद कहने लगी वाओ, ये तो बिल्कुल नो मेकअप वाला लुक है। मैंने कहा यस, दिस इज़ नो मेकअप लुक, लेकिन ये आपकी स्किन को इवन कर देती है, एक वन लुक देती है। सो मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। ऑफिस, यूनिवर्सिटी, आप टी पार्टी में जा रहे हैं, इवन अगर आपको बहुत ज़्यादा मेकअप भी करना है तो आप इसका बीबी जो है, बीबी क्रीम को आप प्रॉपर अपनी स्किन पर अप्लाई करेंगे तो ये आपको एक बहुत अच्छा सा लुक देगी। इसका प्राइस क्या है साहिर? सॉरी, ये वैसे अगर आप लेते हैं तो ये एक्सपेंसिव है, लेकिन आज अगर लेते हैं तो ये 1500 का है। ये 1500 का है, ओके। और ये बहुत अरसा चलेगा आराम से? नहीं, ये तो आराम से साल 1.5 साल आपको निकाल देगा, बहुत आराम से। हम डेली यूज करते हैं तो भी हमारी प्रोडक्ट्स नहीं खत्म होती, क्योंकि आपने बहुत हल्की प्रोडक्ट जो है वो आपने इसकी यूज करनी है। अच्छा, और सबसे बड़ी बात ये, अगेन PCSIR सर्टिफाइड, कोई प्रोडक्ट हम बगैर सर्टिफिकेशन के नहीं दे रहे हैं। सो PCSIR सर्टिफाइड, ओके, तो इसमें इट्स फॉर ऑल टाइप स्किन, सारी स्किन के लिए है। कोई आपको एक्ने शक्नी की शिकायत नहीं होती, बल्कि ये है तो बीबी क्रीम, लेकिन ये फाउंडेशन से बेहतर कवरेज देती है। यस, एंड सबसे बड़ी बात का लाइट लगाना। ये देख सकती हैं, ये बिल्कुल इवन है। आप ये देख सकती हैं कि ये मैंने यहाँ पर भी कोई कलर का डिफरेंस नहीं है। उसने आपकी स्किन को स्मूथ कर दिया, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। एंड क्योंकि अक्सर हमें मास्क की भी ज़रूरत पड़ती है, तो ये बड़े ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि कलर्स पे ये लोग बहुत कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते ना उन चीज़ों पे। तो ये गोल्डन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, सिल्वर मास्क। अच्छा, सिल्वर मास्क क्या होता है? सिल्वर को याद रखिएगा, जब भी आप सिल्वर मास्क की बात करते हैं तो लोग ये कहते हैं कि सिल्वर करता क्या है। सिल्वर बहुत सारी चीज़ें करता है। सिल्वर आपके पोर को टाइट करता है, आपके पोर को क्लीन करता है, साथ साथ सिल्वर आपको एक ऐसा ग्लो देता है जो किसी भी सूरत आप नहीं ले सकते। सिल्वर गिव्स यू एन अमेजिंग फिनिश। ये वो मास्क है कि अगर आप दिन में लगाते हैं तो 3 दिन तक, 4 दिन तक आपका चेहरा जो है वो इसी तरह से रहता है। अच्छा, ये प्रोडक्ट आप लोगों ने पहले भी ऑर्डर की होगी, लेकिन अब ये नई पैकेजिंग के साथ आई है और प्रोडक्ट भी और बेहतर हुई होगी। लेकिन ये है कि इसमें आपको बहुत अच्छा सा आपने इसको लगा के, एंड ये पील ऑफ मास्क है, पील ऑफ मास्क, दोनों पील ऑफ। ओके, आपने इसको यूज़ करना है। अच्छा, एक और प्रोडक्ट जो न्यू प्रोडक्ट है, कुछ अर्से पहले इन्होंने लॉन्च किया, मैं चाहूँगी शायद इसके बारे में भी आप बता दीजिए, फिर हम वाइंड अप करते हैं। ये विटामिन सी सीरम है। मैं बहुत सिंपल बात करता हूँ कि विटामिन सी सीरम आप लगा लीजिए, और आपने दुनिया में इससे बेहतर सीरम कभी इस्तेमाल नहीं किया होगा। विटामिन सी आपको पता है, अगर इसको इस कॉम्बिनेशन के साथ, विटामिन ई के कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल किया जाए तो आपको फिर कुछ और लगाने की ज़रूरत नहीं होती। मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा लेके ये लगा रहा हूँ, बहुत जल्दी जज्ब हो जाती है। ये आपकी स्किन को एक हैरत अंगेज़ लिफ्ट देती है, कमाल किस्म की ब्राइटनिंग देती है। सबसे बड़ी बात ये हाइड्रेट रखती है। विटामिन सी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और स्किन के लिए बहुत इसेंशियल होता है। इसको अगर आप इस कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल करें तो मेरे ख्याल में आपको फिर दुनिया में कुछ और करने की ज़रूरत नहीं होगी। दिन में आप ये इस्तेमाल करें, रात में सोते वक्त 3 से 4 कतरे आप इसके लगा लीजिए, और सुबह उठ के लोग आपसे पूछेंगे कि आपने क्या किया। ज़बरदस्त। एंड जस्ट सी द कलर ऑफ बॉटल, पैकेजिंग, इट्स सो गुड। ये आपके ड्रेसिंग टेबल पर भी रखी हुई जो है चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी। सो डू ऑर्डर, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आप 3500 रुपीज़ का ऑर्डर करते हैं तो आपको लकी ड्रॉ में भी शामिल कर दिया जाएगा और आपको मिलेगा iPhone 12 Pro, आपको ईदी मिलेगी अमोर की तरफ से, मिलेगी। एंड अगर कोई भी क्यूरी है, प्रॉब्लम है, तो आप इन नंबर्स पर बैठे हुए जो भी लोग आपकी बात सुन रहे हैं वो आपको बाकायदा गाइड भी करेंगे कि कौन सी प्रोडक्ट आपके लिए बेनिफिशियल है। सो गुड लक साहिर, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। अमोर ऐसे ही तरक्की करते रहे, हम सबकी दुआएं बहुत बहुत आप लोगों के साथ हैं। सो इजाज़त लेंगे, मिलेंगे आपसे कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और जाते जाते एक आवाज़ एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।